हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्ली रिपोर्टेंट। सो स्टूडेंट हम देखने वाले हैं अबाउट द कट ऑफ फॉर द दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, दैट इज डिप्सरू या डिप्सार बोल सकते हैं आपसे। तो इसमें जो अलग अलग कोर्सेज होते हैं उन कोर्सेज के लिए जो कट ऑफ है कितनी जाती है उसके बारे में देखेंगे डिटेल्स आज, कि आपको एटलीस्ट कितने मार्क्स होने चाहिए जिसके बेस पे आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर जो एडमिशन होता है सारे कोर्सेज के लिए वो सिर्फ 12th के मार्क्स के बेस पे ही हो जाता है। सो कट ऑफ भी उसके अकॉर्डिंग जो हाई रहती है, तो देखेंगे हम कि कितनी कितनी कट ऑफ रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं वो आते हैं बी फार्मा के लिए, तो स्टार्ट करते हैं बी फार्मा से ही। सो ये देख सकते हैं हमारे पास है कट ऑफ लिस्ट फॉर द दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी फॉर द सेशन 2023-24 में लास्ट ईयर की कट ऑफ है और हर साल ऑलमोस्ट इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। सबसे पहले देखेंगे हम दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि जो 85% सीट्स हैं यूनिवर्सिटी में इट इज फॉर द दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स। इसके अलावा जो 15% सीट्स हैं दे आर फॉर द आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स। सो दिल्ली रीजन के बाद देखेंगे हम आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की कट ऑफ लिस्ट। सो स्टार्ट करते हैं बी फार्मा के साथ। सो अगर बात करें बी फार्मा की, तो बी फार्मा के लिए टोटल यूनिवर्सिटी में जो सीट्स हैं इट इज 160 सीट्स। इसके अलावा जो 40 सीट्स हैं 40 सीट्स बी फार्मा आयुर्वेद के लिए हैं और जॉब के चांसेस भी इसमें कम होते हैं। तो जब प्रीफर करना तो आप इसी को प्रीफर करना फॉर द नॉर्मल बी फार्मा कोर्स। सो पहले मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर कितने लोगों ने अप्लाई किया है फॉर द बी फार्मा कोर्स। सो देख सकते हैं 1288 मीन्स टोटल करीब 1300 लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है फॉर द बी फार्मा कोर्स 160 सीटों के लिए। सो जिसकी रैंक 1 है उसके मार्क्स देख सकते हैं आप। पीसीएम या पीसीबी दोनों ही कैंडिडेट्स क्योंकि यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी बेस्ट मार्क्स होंगे पीसीएम के या पीसीबी के वो लिए गए हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी है और जो रैंक है वो है 1 और मार्क्स परसेंटेज है 98.67। ये जो मेरिट लिस्ट है ये कॉमन मेरिट लिस्ट है, तो यहाँ पर जो रिजर्व कैंडिडेट्स के लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं, क्योंकि जो एडमिशन होता है वो सबसे पहले कॉमन लिस्ट वालों को ही बुलाया जाता है। मे बी इसमें 15 से 20% जो है वो सीट्स आगे बढ़ जाए जो हम देखेंगे, मगर ऑलमोस्ट उतना ही रहने वाला है। सो देख सकते हैं आप कितने कितने रैंक पे कितने मार्क्स हैं। सो हम चलते हैं लास्ट पे सीट नंबर 160 पे और वहां देखते हैं कितनी मार्क्स पे जो सीट है वो अलॉट हुई है। सो ये देख सकते हैं जो 160 नंबर की सीट है जनरल को अलॉट हुई है और 88.67% मार्क्स पे अलॉट हुई है। क्योंकि लिस्ट जो है ये कॉमन मेरिट लिस्ट है, तो यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो भी आ रखे हैं। मगर जब एडमिशन होगा तो मान लो जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने अपनी कैटेगरी में एडमिशन लिया, तो उस केस में जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो थोड़े से नीचे खिसक सकते हैं। सो मान लो हम 40 सीट का जो एक डिफरेंस है वो लेते हैं। सो लास्ट देखते हैं कि 200 जो रैंक है वो कितने मार्क्स पे गई है। सो देख सकते हैं 200 रैंक और ये 87% मार्क्स पे गई है। मीन्स अगर आप दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं और बी फार्मा में लेने चाहते हैं एडमिशन फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, तो अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 86-87% तो होने ही चाहिए, ताकि कुछ चांस रहे एडमिशन मिल सकता है। अगर आपके 88, 89, 90% मार्क्स हैं तो उस केस में आराम से आपको जो बी फार्मा है वो मिल जाने वाला है इस यूनिवर्सिटी में। तो 88% मार्क्स जो है वो एक सेफ स्कोर रहेगा फॉर द बी फार्मा कोर्स। नेक्स्ट देखते हैं डी फार्मा कोर्स के लिए। सो डी फार्मा कोर्स में जो टोटल सीट्स हैं टोटल सीट्स इज 120। तो चलिए देखते हैं उसमें कितनी कट ऑफ जाती है फॉर द कोर्स। सो हमारे पास डी फार्मा के लिए कट ऑफ लिस्ट, तो रैंक 1 देख सकते हैं, रैंक 1 गई है 97 पे और टोटल यहाँ पर 120 सीट्स हैं। तो चलिए देखते हैं 120 पे कितने पे क्लोज हुई है। सो ये देख सकते हैं सीट नंबर 120 और जो मार्क्स है वो 86.67% मार्क्स हैं। और यहाँ से अगर हम 30 सीट्स प्लस कर लें, सो अगर हम 30 सीट प्लस कर लें तो जो 150 रैंक है 150 रैंक गई है 85.33 पे। सो इस लिस्ट में एक और कंफ्यूजन जो आती है वो आती है क्योंकि फॉर्म जो है वो एक ही अप्लाई करना है सारे यूजी कोर्सेज के लिए। सो जो एक ही कैंडिडेट है उसने बहुत सारे कोर्सेज के अप्लाई कर रखा होगा, मगर वो एडमिशन तो एक ही कोर्स में लेगा। सो जहां से वो सीट छोड़ेगा उस केस में वो सीट खाली हो जाएगी। सो कट ऑफ जो है इससे भी नीचे जा सकती है। सो डी फार्मा की बात कर लें, सो डी फार्मा में जो एडमिशन है 80% तक मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स की। सो अगर हम बात करें फिजियोथेरेपी कोर्स की, तो इस प्रोग्राम में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज 50। तो 50 सीट्स में देखते हैं कितनी कट ऑफ पे जो रैंक क्लोज हुई है। सो जो कैंडिडेट 1 है ये इसने बी फार्मा के लिए अप्लाई कर रखा है और यहाँ पे अप्लाई है, मगर ये एडमिशन तो एक ही जगह लेगा, तो उस केस में जो कट ऑफ है वो नीचे खिसकेगी। सो देखते हैं कि जो 50 सीट्स है वो कितनी रैंक पे गई है। सो ये देख सकते हैं 50 सीट और 92 पे यहाँ पे क्लोज हो रही है। अगर हम 100 तक भी देखें तो 100 तक 88.33 गया है। सो आप एक मोटा मोटी मान सकते हैं अगर आपके 85 प्लस हैं तो 85 प्लस है तो उस केस में आपको जो बी फार्मा है बीपीटी है कोई ना कोई बैचलर्स कोर्स जो है उसके मिलने के बहुत चांसेस रहेंगे। और टोटल करीब 850 एप्लीकेशन आई थी लास्ट ईयर फॉर द बीपीटी कोर्स। सो सेकंड मोस्ट फेमस कोर्स है यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट देखते हैं बी फार्मा आयुर्वेद। तो बी फार्मा आयुर्वेद जो है उसमें टोटल सीट्स है 40। तो जिसकी रैंक 1 है इसने इसका तीसरा कोर्स है जहां पर इसने अप्लाई किया है। तो 40 पे देखते हैं कितनी रैंक पे गई है। तो 40 is 91। अगर इसका दुगना भी कर लें
तो देखते हैं चलिए 80 पे कितनी रैंक पे सीट अलॉट है। तो अगर हम बात करें रैंक नंबर 80 की, तो 80 में 87.33% है। तो यहाँ पर भी आप 80 to 83% पे मान सकते हो कि यहाँ पे जो एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं BMLT कोर्स, दैट इज बैचलर्स ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो है 60। तो रैंक 1 जो है उसकी 96% पे 1 रैंक आई है। तो चलिए देखते हैं 60 रैंक जो है कितने मार्क्स पे है। तो 79.33 इतने पे जो BMLT है वो आराम से अलॉट होगी। और अगर हम 100 रैंक भी देखें तो जो 100 रैंक है वो 74 मार्क्स पे गई है, 74% मार्क्स पे गई है। सो अगर आपके 70% मार्क्स भी आ रहे हैं तो आराम से आपको जो BMLT है वो मिल जाने वाला है फ्रॉम द दिल्ली रीजन। अब बात करते हैं DMLT कोर्स की। तो DMLT कोर्स में भी 60 सीट्स हैं। तो रैंक 1 की बात करें तो 96 है, तो इसने और भी जगह अप्लाई कर रखा होगा। देखते हैं सीट नंबर 60 जो है वो कितने परसेंट पे उठी है। तो 60 जो सीट्स है वो 69.33% है। यहाँ से आप 40 सीट और लगा लो। तो देखते हैं जो 100 है, 100 कितने मार्क्स पे गई है। सो जो सीट नंबर 100 है उसमें देख सकते हैं आप 57% है कैंडिडेट के। कोई ना कोई कोर्स है मिलने के चांसेस तो जरूर रहेंगे इतने मार्क्स पे भी। सो DMLT का मान लो अगर आपके 65-68% भी है तो भी आपको ये कोर्स मिल जाने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं BSc इन स्पोर्ट्स साइंसेज। तो BSc इन स्पोर्ट्स साइंसेज जो है उसमें टोटल सीट 60 है और उसमें साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सो रैंक 1 है, रैंक 1 गई है 97.25 मार्क्स पे। अब देखते हैं जो 60 है, रैंक 60 कितने मार्क्स पे। तो रैंक 60 आप देख सकते हैं 72.5% मार्क्स पे है। सो इसमें से भी कुछ लोगों ने B फार्मा के लिए अप्लाई किया होगा, D फार्मा के लिए, जो दूसरे कोर्सेज है उसके लिए अप्लाई किया होगा। सो इसमें भी अगर हम देखें जो रैंक नंबर 100 है वो कितने मार्क्स पे गई है। तो रैंक नंबर 100 देख सकते हैं आप 59.6% मार्क्स पे गई है। तो यहाँ पर भी आपके अगर 63% होते हैं 12th में तो आराम से यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाने वाला है फॉर द स्पोर्ट्स साइंसेज कोर्स। और यहाँ पर एप्लीकेशन भी कमी आती है, टोटल 107 एप्लीकेशन आई थी फॉर द कोर्स। नेक्स्ट देखते हैं BBA हेल्थ केयर। सो BBA हेल्थ केयर के लिए टोटल जो सीट्स हैं वो है 40। सो जो रैंक 1 गई है, रैंक 1 गई है 96% मार्क्स पे। तो इस परसेंट पे जो B फार्मा है वो तो आराम से मिलेगा। तो हम देखते हैं जो 40 नंबर की सीट है वो कितने मार्क्स पे अलॉटेड है। तो 40 सीट्स आप देख सकते हैं 75.67% मार्क्स पे अलॉटेड है। तो अगर हम इसमें भी इसका दूना कर लें, अगर 80 नंबर की सीट देखें तो 65.33% मार्क्स पे ये अलॉटेड है। तो आप मान सकते हैं अगर आपके 68-70% मार्क्स है तो आराम से आपको जो BBA हेल्थ केयर है वो मिल जाएगा। और जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई थी इसमें लास्ट ईयर वो थी 114। सो कम ही एप्लीकेशन आती है, 100-150 के अराउंड एप्लीकेशन आती है, तो उसमें आराम से जो कोर्स है मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं BSc इन बायोमेडिकल साइंस। सो BSc बायोमेडिकल साइंस में टोटल सीट्स जो है वो है 40। तो रैंक 1 जो है वो 97% पे थी और जो 40 है वो 83.61% पे थी। अगर हम इसका दुगना भी कर लें तो जो रैंक 80 है, रैंक अगर हम 80 देखें तो उस केस में 74% मार्क्स पे जो रैंक 80 है वो गई है। सो यह भी मान सकते हैं कि अगर आपके 75 प्लस हैं तो उस केस में जो ये वाला कोर्स है मिल जाने वाला है अगर आपको ये चाहिए तो। और करीब करीब 170 एप्लीकेशन आई थी यहाँ पर 40 सीट्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फॉर द आउटसाइड दिल्ली रीजन। तो आउटसाइड दिल्ली के लिए जो B फार्मा है, B फार्मा के लिए कितनी रहेगी कट ऑफ। सो आउटसाइड दिल्ली के लिए तो काफी हाई जाती कट ऑफ। ये देख रहे हैं आप 100% पे ही रैंक 1 और रैंक 2 हैं दोनों, और 99.61% पे रैंक 3 है। सो B फार्मा के लिए करीब 24 सीटें हैं यहाँ पर आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। सो रैंक 1 तो गई 100% पे। चलिए देखते हैं सीट नंबर जो 24 है वो कितने पे है। तो सीट नंबर 24 95.33 मार्क्स पे है। सो अगर आप आउटसाइड दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपके 95 प्लस तो होनी ही चाहिए कि आपको ये कोर्स मिले इन द दिल्ली। और अब 30 तक भी रैंक खींच लेंगे तो 95% मार्क्स पे ही सब है, और 95% मार्क्स पे ही रैंक 34 तक गए हैं। तो अगर 95 से कम है आपके तो उस केस में जो कोर्स मिलना है बहुत मुश्किल रहेगा B फार्मा इस यूनिवर्सिटी में। और टोटल एप्लीकेशन देख सकते हैं फॉर द 24 सीट्स करीब 800 प्लस एप्लीकेशन आई थी यहाँ पर लास्ट ईयर। नेक्स्ट देखते हैं फॉर द D फार्मेसी कोर्स। लास्ट ईयर आउटसाइड दिल्ली के लिए कितनी कट ऑफ रही थी। सो 18 सीटें हैं आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए फॉर द D फार्मा कोर्स। सो जो सीट नंबर 1 है वो तो 100% पे ही थी, और सीट नंबर 18 है, 80 नंबर की सीट्स 93.33% पे है। यहाँ पर मान लो अगर थोड़े कैंडिडेट्स ने B फार्मा या किसी दूसरे कोर्स में ले लिया एडमिशन या कहीं और ले लिया तो उस केस में मैक्सिमम आप 25 या 30 तक खींच सकते हो रैंक को। सो अगर 25 देखें तो 25 जो है 92.33% पे है, और अगर 30 देखें तो 30 जो है 91.67% पे है। मीन्स अगर आपके 90% है तो आपको D फार्मा मिलने के चांसेस हैं, B फार्मा तो बहुत मुश्किल ही मिलेगा। और टोटल 400 प्लस एप्लीकेशन आई थी फॉर द D फार्मा कोर्स। नेक्स्ट देखते हैं फॉर द BPT कोर्स। BPT कोर्स के लिए आउटसाइड दिल्ली के लिए 8 सीटें हैं करीब। सो जो रैंक 1 गई थी, रैंक 1 गई थी 96.61% पे, और जो 8 नंबर की रैंक है वो गई थी 95.33% पे। अगर आप इसको 10 या 15 तक भी खींच लें सो रैंक 10 जो है 94.67 पे है, और जो रैंक 15 है वो भी 93.61% पे है। सो आप मान लो कि अगर आपके 94% होते हैं तो उस केस में ये जो कोर्स है ये मिलने के चांसेस हैं।
और टोटल जो एप्लीकेशन आई थी यहाँ पर आउटसाइड दिल्ली के लिए वो आई थी 437। तो करीब करीब 450 एप्लीकेशन आती है यहाँ पर फॉर दिस 8 सीट्स। नेक्स्ट देखते हैं बी फार्मा आयुर्वेद। तो यहाँ पर 6 सीट है फॉर द आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स। सो रैंक 1 गई थी यहाँ पर 96.67% पे और जो रैंक 6 है वो गई थी 95 पे। अगर हम इसका दूसरा भी कर लें 12 देखें तो 93.33% पे गई है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 20 तक खींचें तो उस केस में 92% मार्क्स पे जो कोर्स से मिलने के चांसेस होते हैं। तो करीब 250 के करीब आती है एप्लीकेशन टोटल। नेक्स्ट देखते हैं बीएमएलटी कोर्स। तो यहाँ पर 2 सीटें हैं फॉर द आउटसाइड दिल्ली। रैंक 1 गई थी 95% पे और जो रैंक 9 है 89% पे। अगर आप इसको थोड़ा सा और खींच लें, स्ट्रेच कर लें 18 तक, तो उस केस में 80% पे जो मार्क्स है वो चले गए थे। तो आप मोटा मोटी मान के चलो कि अगर आपके 82-85% होते हैं तो ये कोर्स मिलने के चांसेस हैं। सो 6 सीटों के लिए यहाँ पर टोटल 65 एप्लीकेशन आई थी। नेक्स्ट देखते हैं डीएमएलटी कोर्स। सो डीएमएलटी कोर्स में जो रैंक 1 है वो 92% पे थी और यहाँ पर भी 6 सीटें हैं। तो 6 नंबर की जो सीट है वो 80.67 पे है। अगर आप इसको दोगुना भी खींच लें तो 12 रैंक जो है वो 75.33 पे है और जो 20 रैंक जो है वो करीब 70% पे है। सो अभी मान लो कि अगर आपके 75% मार्क्स होते हैं तो ये कोर्स जो है मिलने के चांस होते हैं, मगर टू बी एट सेफर साइड आपके 80+ मार्क्स तो होने ही चाहिए फॉर गेटिंग दिस कोर्स। और टोटल जो एप्लीकेशन आई थी वो आई थी 38 फॉर द 6 सीट्स। नेक्स्ट देखते हैं बैचलर्स इन स्पोर्ट्स साइंसेज। सो यहाँ पर 9 सीटें फॉर द आउटसाइड दिल्ली। रैंक 1 गई थी 92.8% पे और जो रैंक 8 79.6% पे है। सो अगर हम इसका दुगना भी कर लें, 60 नंबर की सीट देखें, सो 74.6% पे गई है। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर आपके 76-78% मार्क्स आ रहे हैं तो ये कोर्स मिलने के चांसेस हैं दिस ईयर। टोटल 32 एप्लीकेशन आई थी फॉर द 9 सीट्स। नेक्स्ट देखते हैं बीबी हेल्थ केयर। तो बीबी हेल्थ केयर के लिए टोटल 6 सीट्स हैं फॉर द आउटसाइड दिल्ली। तो रैंक 1 देख सकते हैं 95% पे और जो रैंक 6 देख सकते हैं वो 89% पे। अगर हम इसका दुगना भी कर लें तो 12 रैंक जो है वो 79% पे गई है। तो ये भी मान सकते हैं कि अगर आपके 80+ मार्क्स हैं तो उस केस में ये जो कोर्स है मिलने के चांसेस हैं। बट 80% मार्क्स इज नॉट सिक्योर। एटलीस्ट आपके 84-85% मार्क्स तो हों तब ये कोर्स जो है आराम से मिलने के चांसेस रहेंगे। एंड द टोटल एप्लीकेशंस आर 40 लास्ट ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं बीएससी बायोमेडिकल साइंस। तो यहाँ पर भी 6 सीटें हैं फॉर द आउटसाइड दिल्ली। रैंक 1 गई थी यहाँ पर 95% पे और जो रैंक 6 है वो गई थी 91% पे। तो अगर आप इसका दुगना भी स्ट्रेच कर लें तो जो 12 नंबर की रैंक है वो गई थी 80% पे। सो मान सकते हैं अगर आपके 82-81% मार्क्स हैं तो ये कोर्स मिलने के चांसेस हैं फॉर द आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स। और टोटल एप्लीकेशन जो है यहाँ पर 53 आई थी फॉर द 6 सीट्स। सो ये थी कट ऑफ फॉर द बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, बीपीटी, डीएमएलटी, बीएमएलटी, बीएससी, बीएमएस, इन सब कोर्सेज के लिए डिप्सार में कितनी कट ऑफ जाती है फॉर द दिल्ली रीजन एंड फॉर द आउटसाइड दिल्ली रीजन। इस साल के लिए सीट्स कितनी हैं और क्या डिटेल्स है उसके लिए वीडियो अलग से है। फॉर्म कैसे भरना है उसकी भी वीडियो अलग से है। सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की फॉर्म फिलिंग थोड़ी सी अलग से है, तो पहले आप वीडियो देखें उसके बाद जो फॉर्म फिलिंग है करें ताकि कोई गलती ना हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडीइंग।